ये कॉन्जुगेशन में देखा था वर्ब चितात और सारे वर्ब अफ्तरियात, है ना, काजीवात, जाफ्त्रकात, ओबेदात, उजिनात, ये सब ये कॉन्जुगेशन टाइप 1 थी। फिर हमने देखा था दूसरा कॉन्जुगेशन वर्ब पिसात। So, उसका कॉन्जुगेशन कैसे था? या पिशु ती पीशिश, ऐसे था ना, अनि पिशुत। सो ये भी वो भी ये कॉन्जुगेशन था। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है ई कॉन्जुगेशन। सो रशियन में दो ही तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं, ये कॉन्जुगेशन एंड ई कॉन्जुगेशन। सो ये कॉन्जुगेशन हमने देख लिया, ठीक है। चितात फर्स्ट टाइप एंड पिसात सेकंड टाइप। चितायत, चितायु, चितायेश, चितायत, ये फर्स्ट टाइप वाला था। पीशु, पीशिश, पीशित, पिशुत, ये टाइप 2 था। अब ई कॉन्जुगेशन देखो। ई कॉन्जुगेशन में फर्स्ट वर्ब क्या है? गवरित। कैसे पढ़ेंगे इसको? गवरित। गवरित मीन्स टू स्पीक, टू स्पीक, ठीक है। हमने देखा था रस गवारी बात, पीछे वर्ब देखा था ना, रस गवारी बात, उसका मतलब था टू टॉक। लेकिन ये अगर हम केवल बोले गवरित मीन्स टू स्पीक। सो अब देखो ये क्या है? ई कॉन्जुगेशन है। सो कैसे रहेगा? या गवर यू, या गवर यू, तुई गवरिश। अब देखो यहाँ ये की जगह क्या आ गया? ई आ गया। सो इसलिए इसको ई कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तुई गवरिश, ओन गवरित, मुई गवरिम, वी गवरिते, अनि गवरयात, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जब चितात में क्या आता था? चितायेश, चितायेत, यहाँ पे लेकिन ई आ गया तो इसलिए इसको ई कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सो या गवरयू, तुई गवरिश, ओन गवरित, मी गवरिम, वी गवरिते, अनि गवरयात। सो सिंपल है, ये याद हो जाएगा आपको, ये ई कॉन्जुगेशन है। अब इसी ई कॉन्जुगेशन में दूसरा टाइप देखो, लिजात। लिजात मीन्स टू लाई, दिख रहा है? लिजात। सो क्या हो जाएगा? अब जा के बाद हम क्या लगाए थे? उ, यू नहीं लगाते, हम उसकी जगह क्या लगाते हैं? उ, है ना। सो क्या था ये? या लिजू, तुई लिजिश, तुई लिजिश, ओन लिजित। अब लेजिट मत पढ़ो इसको, इसको लेजिश मत पढ़ो, है ना। जब ये अनस्ट्रेस रहता है तो ई की तरह साउंड करता है। तो ओन लिजिट, मुई लिजिम, वी लिजिटे, अनि लिजात, लिजात, ठीक है। यहाँ पे आत आ गया देखो, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, याद करना पड़ेगा इसको। सो या लिजू, तु लिजिश, ओन लिजित, मुई लिजिम, वी लिजिटे, अनि लिजात। सो ये हो गया सेकेंड टाइप ई कॉन्जुगेशन। अब देखो थर्ड टाइप, स्मत्रेत। स्मत्रेत मीन्स टू वॉच, ठीक है। सो या स्मत्रियु, ती स्मत, ती स्मोत्रिश। देखो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट हो गया। तुई स्मोत्रिश, ओन स्मोत्रित, मुई स्मोत्रिम, वी स्मोत्रिते, अनि स्मोत्रियात, 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 ठीक है। यात आएगा यहाँ, आ रहा है समझ में? सो ये तो है। अब इस कैसे ये कॉन्जुगेशन किस किन किन रूल्स पे चलता है, चलो देखते हैं। सो जितने भी वर्ब हैं जिसमें इत होता है, जिनका इन्फिनिटिव, जैसे गवरित, उचित, ल्यूबित, उन सब का कॉन्जुगेशन ऐसे ही होगा, स्मत्रित की तरह, गवरित की तरह, ठीक है। सो ऑल वर्ब्स विच एंड्स इन ईट, सो उनका कॉन्जुगेशन ई कॉन्जुगेशन। देन verbs ending in at preceded by j, sh, ch and sh। जो भी वर्ब में आत आता है उससे पहले अगर ये चार आते हैं, ज, श, च, श, तो प्रेजेंट टेंस में अ ड्रॉप होके ऊ आ जाता है, ठीक है। तो लिजात में क्या है? आ ड्रॉप हो गया और लिजू हो गया, ठीक है, लिजू हो गया। स्मत्र्यात में क्या हो गया? स्मत्रियु हो गया, है ना। मुई, सॉरी स्तयात है ये, स्तयात में क्या हो गया? स्तयु हो गया, तुई स्तइश, ठीक है। तो ये आत में आ ड्रॉप होके सीधे ऊ आता है। और इन सब का कॉन्जुगेशन ई कॉन्जुगेशन है।
आत अगर से, आत से पहले ज श च श आए तो ई कॉन्जुगेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। और कुछ वर्ब हैं जो येत में होते हैं लेकिन उनका ई कॉन्जुगेशन होता है, जैसे स्मत्रेत, सो स्मत्रियु, स्मत्रित, स्मोत्रित, स्मोत्रिश, स्मोत्रित, स्मोत्रिम, स्मोत्रिचे एंड स्मोत्रियात। देखा आपने? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो, ये मैंने पहले भी बताया था जब मैं अल्फाबेट्स पढ़ा रहा था, तो क्या बताया था? ज श च श के बाद अ उ ई और ये नहीं लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? या यू ई ए हमेशा। तो सिंपल है, तो गवर यू फिर गवर यात। देखो यहाँ पे तो गवर यू है, यहाँ यू लगा दिया एर के बाद, लेकिन ज के बाद हम यू की जगह क्या लगाएंगे? उ। इन चार के बाद अ उ ई ए लगाते हैं, ना कि अ उ ई ए नहीं लगाते हैं, लगाते हैं क्या? या यू ई ए। यानी सारा जो हम सॉफ्ट सॉफ्ट वॉवेल्स लगाते हैं, ये सब हार्ड वॉवेल्स हैं, हम लगाएंगे क्या? सॉफ्ट वॉवेल्स। सो या लीजू, अनि लिजात। सिमिलरली अनि उचात, च के बाद भी हमें लगाना है आ। ठीक है, ठीक है, इनके बाद अ उ ई ये ही लगेगा, या यू ई ए नहीं लगेगा। ठीक है, लिजू, उचू, देखो च के बाद ऊ लगा दिया, लिजात, उचात। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ कुछ कंजुगेशन है जिसमें अल्ट्रेशन हो जाता है, सो द बन जाता है ज, जैसे सिजित, सिजित मीन्स टू सिट। अब द क्या हो जाता है? यहाँ अल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या सीजू, या सीजू, ती, फिर वापस आ जाएगा, फर्स्ट वाले में चेंज होगा फिर वापस आ जाएगा, ती सीजिश, द आ गया वापस, केवल फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, अल्ट्रेशन होता है। ठीक है, बाकी सब जगह वही रहेगा। ब का आ जाता है कुछ में ब्ल हो जाता है, जैसे ल्यूबित में क्या हो जाता है? या ल्यूब्ल्यू, ब की जगह ब्ल हो जाएगा, या ल्यूब्ल्यू, ती ल्यूबिश। व की जगह क्या हो जाएगा? व्ल हो जाएगा। गतोवित मीन्स टू प्रिपेयर, लुबित मीन्स टू लव, गतोवित मीन्स टू प्रिपेयर, सो क्या हो जाएगा? या गतोवल्यू। बाकी सब में वही रहेगा, गतोविश। सो ये सिंपल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो बार बार पढ़ो इसको। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये जो अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है ये केवल फर्स्ट पर्सन में होता है, केवल या के साथ होगा, बाकी सब जगह वही रहेगा, ई कॉन्जुगेशन ही रहेगा। तो ठीक है, अब देखो कुछ में स्ट्रेस भी शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे फिक्स स्ट्रेस, गतोवित में क्या स्ट्रेस फिक्स्ड है? या गतोवल्यू, ती गतोविश, गतोवित, मुई गतोविम, ओके विष्टे, अनि गतोव्यात। ठीक है, इसमें फिक्स स्ट्रेस है, स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो किसी में एंडिंग पे स्ट्रेस फिक्स्ड है, यहाँ पे स्टेम में है, यहाँ पे एंडिंग में ये भी फिक्स्ड है, तो ये क्या? गतोवित, गवरित है, सॉरी ये गवरित। सो या गवरयू, तो ये गवरिश, इसमें क्या एंडिंग में है, फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं, गवरित, गवरिम, गवरिचे, गवरियात। अब क्या है, लेकिन किसी किसी में शिफ्ट होता है, जैसे हमने देखा था स्मत्रित में। सो पहले इसमें क्या है देखो, उचित, उचित में क्या है? उचित में ई पे है, लेकिन या में क्या? या उचू, ती ऊचिश। अब देखो ये स्ट्रेस खिसक के इधर आ गया। सो ये ध्यान देना, बोलते बोलते प्रैक्टिस, बोल के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। ती ऊचिश, ओन ऊचित, मुई ऊचिम, हुई ऊचिते, अनि ऊचत। ठीक है, ये बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ जितनी वर्ब दी हैं आज आज जितनी वर्ब मैंने दी हैं, केवल उसका कॉन्जुगेशन याद करो, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। संस्कृत में हम नहीं जैसे रूप याद करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, रटना पड़ेगा आपको। अगर ये जितनी वर्ब है ये आपने पैटर्न इनका रट लिया, सो इसी तरह से सारी वर्ब, जितनी रशियन में वर्ब है, सारी वर्ब का कॉन्जुगेशन कर ले जाओगे। ठीक है, दो चार एक्सेप्शन है वो हम बाद में देखेंगे, जब जहां जहां एक्सेप्शन आता रहेगा वो हम देखते रहेंगे, जैसे हमने जीत का दिखाया था, जीत का जीवू हो जाता था, है ना। सो दो चार एक्सेप्शन है वो हम देख लेंगे, बाकी सारी वर्ब का कॉन्जुगेशन इन्हीं चार पांच तरह की वर्ब से हो जाता है। सो ये चार पांच का पैटर्न आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, मैं पूछूं उचित का कॉन्जुगेशन तो तुरंत बता दो, या ऊचू, ती ऊचिश, ऊन उचित, मी उचिम, वी उचिते, अनि ऊचात। गवरित का पूछो तो तुरंत बताओ, या गवरयू, ती गवरिश। सिजित का पूछो तो बता दो कि हाँ यहाँ द की जगह ज हो जाता है फर्स्ट पर्सन में, या सीजू हो जाता है ना, फिर वापस द आ जाता है, सिजित हो जाता है, सिजिश, सिजित,
सिजिम, सिजीचे, सिद्धियात हो जाता है। तो बता सको पूरा, तुरंत बता दो। सो ये जो 4-5 तरह की वर्ब हैं, इनका कॉन्जुगेशन आपको याद करना है। इन्हीं पैटर्न पे सारी रशियन में जितनी 1000-2000 वर्ब है, सारा कॉन्जुगेशन आप कर ले जाओगे। ठीक है। अब देखो इनकी जैसे ये गवरित है, उसी तरह सिजित है, लिजात है और स्त्यात है। इसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेस कहाँ रहता है? फिक्स्ड स्ट्रेस एंडिंग पे रहता है। और देखो इसमें चेंज होता है, स्मोत्रित में, स्मत्रित में स्मोत्रित हो जाता है, ल्यूबित में भी चेंज होता है। ठीक है। पेरिवजित, पेरिवजित मीन्स टू ट्रांसफर, टू ट्रांसलेट, इसमें भी चेंज होता है। ठीक है। सो ये समझ में आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? आपको ये कंजुगेशन रटने पड़ेंगे सारे। पैटर्न लगभग लगभग सब में वही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो वो आपको ग्रामर समझ के रटना पड़ेगा। रट लोगे तो फिर सारे कंजुगेशन समझ में आ जाएंगे। verbs which end in yath and whose infinitive stem is identical with the present tense stem are conjugated in the same way as the verb चितात। ठीक है। क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ब जिन जो यात में है, यात से एंड होती हैं, जो यात से एंड होती हैं और उनका इन्फिनिटिव स्टेम चितात की तरह ही है, सो वो क्या हो जाएंगी? चितात की तरह ही कॉन्जुगेट होंगी। जैसे गुलियात, गुलियात। इसका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? सिमिलर जैसे चितात है, या गुलियायु ती गुलियाइश, ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है। आ रहा है समझ में? ये वाला गुलियात का कॉन्जुगेशन क्या रहेगा? ये कॉन्जुगेशन ही रहेगा। ठीक है। चितात की तरह ही रहेगा। इसको फिर से पढ़ना, ये चीज समझ में आ जाएगा आपको। verbs which end in यात and whose infinitive stem is identical with the present tense stem, ठीक है, are conjugated in the same way। so infinitive stem क्या है इसका? देखो गुलियात का infinitive stem क्या है? गुलिया, गुलिया। और एंडिंग क्या है? त है। और प्रेजेंट टेंस का स्टेम क्या है? गुलिया, गुलिया। यू में यू हटा दो एंडिंग, तो गुलिया। ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेशन चलेगा, गुलिया यू, गुलिया येश, गुलिया यूथ। अब देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। टू डिटरमाइन विच कॉन्जुगेशन ए रशियन वर्ब बिलोंग्स एंड विच कॉन्जुगेशन पैटर्न इट फॉलोज, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर 3 ऑफ इट्स फॉर्म्स। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप किसी वर्ब का कॉन्जुगेशन देख रहे हो तो पहले या वाला देख लो, पहले इन्फिनिटिव देखो, इन्फिनिटिव के बाद या वाला देख लो और ती वाला देख लो। ठीक है। अगर आपको ती वाला पता चल गया तो ओन वाला पता चल जाएगा, मी वाला पता चल जाएगा, वी वाला पता चल जाएगा, और या वाला पता चल गया तो अनी वाला पता चल जाएगा। जैसे देखो पनिमात, पनिमात है वर्ब टू अंडरस्टैंड। सो इसका कॉन्जुगेशन हमने देखा, दो ही देखना है, या पनिमायु, या पनिमायु ती पनिमायेश। अब देखो ती दिख गया, ये कॉन्जुगेशन है, ती से हमें पता चल गया कि ये कॉन्जुगेशन है ना। हम ओन वाला भी लगा लेंगे, येत कर देंगे येश की जगह, मी वाला भी लगा लेंगे, येम कर देंगे, वी वाला भी लगा देंगे, लेंगे येचे कर देंगे, पनिमाइचे कर देंगे। और या वाला हमें पता है तो बस इसके आगे त लगाना है, तो पनिमायूत हो जाएगा अनी के साथ। अगर ये दो पता है तो आप सारा कंजुगेशन कर सकते हो। पिसात का जैसे देखो पीशु, पीशिश, तो हमें स्ट्रेस भी पता चल गया कि यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो हम स्ट्रेस भी शिफ्ट कर देंगे उसी हिसाब से। अगर ये दो कंजुगेशन हमें पता है तो हम सारा कंजुगेशन कर सकते हैं। जैसे लिजात का है, देखो अब लिजात में आपको पता ही नहीं कि फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में क्या लगा रहे हो, फर्स्ट पर्सन में लीजू हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका इसका आनी के साथ क्या लगाओगे? लीजू, लिजात हो जाएगा। ठीक है। और मी लिजित, तो ओन वाला भी लगा लोगे, लिजिम, लिजित, लिजिम, लिजिचे। ठीक है। अगर ये दो कंजुगेशन आपको पता है तो आप सारे तरह के कंजुगेशन कर सकते हो। ये हो गया कंजुगेशन का पार्ट, ये सारे ई कंजुगेशन। ठीक है। ये सारे हो गए ई कंजुगेशन। अब दोनों कंजुगेशन आपने समझ लिए हैं, ये कंजुगेशन भी समझ लिया है और ई कंजुगेशन। तो रशियन में दो ही तरह के कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन और ई कंजुगेशन। दो चार वर्ब जो एक्सेप्शन वाली हैं वो जहां जहां आती रहेंगी हम देखते रहेंगे। इससे आप इन्हीं पैटर्न्स पे सारी वर्ब का कंजुगेशन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रशियन में वर्ब ही सब कुछ है। अगर वर्ब आ गई तो आप सारा आप बात करना शुरू कर दोगे, वर्ब कंजुगेशन अगर आ गया तो। ठीक है। आप स्पीकिंग शुरू कर दोगे। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है?
after the words to and sto, the verb invariably takes the singular even if the expected reply requires the plural. आपको पता है कि हो सकता है उसका रिप्लाई प्लूरल हो, लेकिन आप क्वेश्चन जब पूछोगे तो के साथ तो सिंगुलर वाला ओन वाला ही फॉर्म लगाओगे. जैसे एग्जांपल देखो, तो जेस सिजित, हमने ओन वाला फॉर्म लगाया, ओन सिजित होता है. तो जेस सिजित, हु इज सिटिंग हियर. अब मे बी देखो यहाँ पे क्या है, जे सिद्धार्थ स्टूडेंटी. अब आंसर प्लूरल में है, लेकिन जब कुतो लगाओगे तो हमेशा ओन वाला फॉर्म लगाना है, क्वेश्चन हमेशा सिंगुलर में पूछना है. ठीक है. सो ये सिंपल चीज है, तो समझ में याद करने वाली चीज है, याद हो जाएगी. जे सिद्धार्थ स्टूडेंटी, स्टो लिजित ताम. ये भी देखो, लिजित ओन वाला फॉर्म है. स्टो लिजित ताम, व्हाट इज लाइंग देयर. ताम लिजात कनीगी ई टेट्राडी, बुक एंड कॉपी बुक. देयर इज लाइंग बुक एंड कॉपी बुक. सो ये आपको समझ में आ गया. सो ये कॉन्जुगेशन थोड़ा सा भी हो सकता है मुश्किल लगे, बार बार इसको पढ़ोगे, मैंने बोला ना इसको रटना पड़ेगा आपको, रट डालोगे तो सब समझ में आ जाएगा. 2-4 दिन रटोगे, 2-4 दिन टेक्स्ट पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा.